समुद्र मंथन की कथा जितनी भव्य है उतनी ही भावनात्मक भी, और उसमें वासुकी नाग का प्रसंग विशेष रूप से हृदय को छू लेने वाला है। मंथन के दौरान वासुकी के मुख से भयंकर विष और अग्नि निकलने लगी। उसकी देह जलने लगी, श्वास भारी हो गई और वह अत्यंत पीड़ा में था। फिर भी उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। समुद्र मंथन समाप्त हुआ, अमृत निकला, देवताओं को विजय मिली, लेकिन वासुकी नाग थककर, टूटकर और भीतर से जर्जर होकर रह गया। न तो वासुकी को अमृत मिला, न ही सम्मान। देवताओं और असुरों दोनों के द्वारा वासुकी की उपेक्षा की गई। पहले वासुकी के मन में विचार आया कि उसने व्यर्थ में ही समुद्र मंथन में भाग लिया। वह देवताओं और असुरों दोनों से अपनी उपेक्षा का बदला लेगा। परंतु अगले ही क्षण वासुकी को ध्यान आया भगवान शिव का, जिन्होंने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया। वह विष जिसे किसी और ने नहीं बल्कि शिव ने लिया। वासुकी को शिव का विषपान अपने मन में समझ आ रहा था कि कैसे उन्होंने सृष्टि कल्याण के लिए सिर्फ विष को ग्रहण किया। अब वासुकी को समझ आ गया कि भगवान शिव ही हैं जो उसकी व्यथा को समझकर उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। वासुकी अपना प्रतिशोध त्याग कर सीधे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचा। मगर भगवान शिव ध्यान अवस्था में बैठे थे। वासुकी बैठा रहा। उसने भगवान शिव का तब तक इंतजार किया जब तक भगवान शिव ध्यान अवस्था से बाहर नहीं आए। काफी समय बाद जब शिव ने अपना ध्यान खोला तो वासुकी को अपने सामने बैठा देख और पूछा, यहाँ क्यों आए हो वासुकी? वासुकी की आंखों में पीड़ा थी, शरीर पर जलन के निशान थे और मन में एक ही भावना, समर्पण। वासुकी ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैंने आपके आदेश से समुद्र मंथन का कार्य पूरा किया, पर अब मुझ में शक्ति नहीं बची। वासुकी ने अपनी सारी व्यथा भगवान शिव को सुनाई और बताया कि कैसे देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन के बाद उनकी उपेक्षा की गई। परंतु महादेव, अब मैं आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। भगवान शिव ने अपनी अंतर्दृष्टि से जान लिया कि वासुकी का समर्पण सच्चा है। भगवान शिव जो स्वयं समुद्र मंथन में विषपान कर चुके थे, वासुकी की पीड़ा को भली भांति समझते थे। उन्होंने वासुकी को उठाया, स्नेह से देखा और कहा, हे नागराज, तुमने महान कार्य किया है, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर उन्होंने वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया। उस दिन से वासुकी नाग भगवान शिव के गले का आभूषण बन गया। यह केवल अलंकार नहीं बल्कि सच्चे समर्पण, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। वासुकी जब भगवान शिव के गले का आभूषण बना तब उसे एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। वासुकी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह आनंद कैसा है? तब शिव ने वासुकी को कहा, हे वासुकी, ये आनंद तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा, तुम्हारे त्याग, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा मेरे प्रति बिना किसी अपेक्षा के सच्चे समर्पण का परिणाम है।